बानी पीटीआई की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट। बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का मुतालबा। रहनुमा पीटीआई जुल्फी बुखारी ने बानी की गिरफ्तारी के खिलाफ नामवर लॉ फर्म के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में पिटिशन दायर की थी। UN वर्किंग ग्रुप ने इस पिटिशन पर कानूनी राय देते हुए कहा कि बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज़ नहीं, बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। हुकूमत से वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के दौरे और बानी पीटीआई की क़ैद में हालात की आज़ादाना तहकीकात की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया। वर्किंग ग्रुप ने तशवीश जाहिर की कि बानी पीटीआई को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया। वकला सफाई से जिरा का हक लेकर सरकारी वकला को दिया गया। वर्किंग ग्रुप का कहना है कि इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया गया, ताहम कोई जवाब नहीं मिला। बानी पीटीआई के मामले पर अमरीका पहले भी कह चुका है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी राय की वजाहत खुद कर सकता है। वर्किंग ग्रुप की बानी पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट पर तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के इंतखाबात में मुदाखलत की तहक़ीक़ात की करारदाद से मुतालिक सवाल पर कहा, कांग्रेस अमरीकी हुकूमत की एक अलहदा शाख है, इसकी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। अमरीकी आला हुक्काम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान पर जोर दिया है कि आइन के मुताबिक अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच आज भी जारी रखेगा। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फार्मूला और दस्तावेज़ात पेश की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। ताजिक सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान हमजहती उमूर पर मुआहिदों और मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 3 से 4 जुलाई तक ताजिकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। चीन और रूस के सदूर से मुलाकात होगी। पीटीआई की मौजूदा क़यादत मुश्किल वक्त में फवाद चौधरी की तरह भागी नहीं। फवाद चौधरी पुलिस को देखकर जिस तरह भागे, उससे पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुका। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की तनकीद। कहा, फवाद चौधरी का हक नहीं बनता कि पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर तनकीद करें या किसी को मशवरा दें। पीटीआई की क़यादत कितनी ही फेल हो, लेकिन कम अज़ कम कड़े वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि IMF के तैयार करदा बजट के असरात आना शुरू हो गए हैं। हुकूमत ने माली साल के पहले दिन आवाम पर पेट्रोल बम गिराया। महंगाई बढ़ेगी। अवामी मैंडेट से मुंतखब हुकूमत अवामी मफाद में फैसले करती है। हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजकर भारतीय इंतहा पसंदों को अदम तशद्दुद का दर्स दे दिया। कुरानी सूरे का भी हवाला दिया। लोकसभा से खिताब में कहा कि बीजेपी रहनुमा नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रहे हैं। तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की, खौफ को ख़त्म करने की बात की और कहा कि मत डरो। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लीडर हिंदू होने का दावा तो करते हैं, मगर साथ ही नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सीख पा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, अपोजिशन लीडर ने पूरे हिंदू मुआशरे पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है। बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। जवाब में राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी और RSS पूरा हिंदू समाज नहीं, बीजेपी हर वक्त खौफ फैला रही है और तशद्दुद और नफरत को फ़रोग दे रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत ने कहा कि इसमें सज़ा के खिलाफ अपीलें एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका समाअत कर रहे हैं। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। इस्लामाबाद, नारोवाल, शकरगढ़ और वादी नीलम में 8 मकाम और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने रवां हफ्ते के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। आज से 7 जुलाई के दौरान कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बारिशें होंगी।
पेशावर के कबूतर चौक पर फायरिंग करके ट्रैफिक एहलकार को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ताहिर शाह ड्यूटी के बाद घर जा रहा था। कराची में वालिद पर तशद्दुद करने वाले जवान बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। बाप की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। बाप जावेद का इल्ज़ाम है कि छोटा बेटा जायदाद में अपना हिस्सा लेने के लिए आबाई घर फरोख्त कराना चाहता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 275 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 79,099 की सतह पर है। पर भी तशद्दुद किया जिससे वो हलाक हो गई थी। हाफिजाबाद में पसंद की शादी करने पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूला के बाप और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक इलाका ताजपुरा की रिहायशी लड़की ने 3 रोज कबल आयरलैंड में मुकीम नौजवान से ऑनलाइन निकाह किया और अपने ससुराल चली गई। मकतूला के बाप ने बहाने से बेटी को अपने घर बुलाया। बाद में ससुर के साथ मिलकर बेटी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने कत्ल को हादसे का रंग देने के लिए लाश को करंट भी लगाया। वाक़े के बाद मुलजिमान फरार हो गए। कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर ब्यूटेम्स यूनिवर्सिटी की चलती बस से 2 तालिब-इल्म गिर गए। एक तालिब-इल्म जाँ बहक, दूसरा जख्मी। गवर्नर बलूचिस्तान और यूनिवर्सिटी के चांसलर मीर जाफर मंदुखेल का नोटिस, रिपोर्ट तलब। यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तमाम जिम्मेदारान को मुअत्तल करने का हुक्म। कानपुर से अगवा हिंदू ताजिरों की बाजियाबी के लिए सिविल सोसाइटी का टावर चौक पर धरना। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी की IG सिंध से मुलाकात। मुग़वी हिंदू ताजिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए हंगामी इक़दाम की दरख्वास्त। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने मुग़वियों की बाजियाबी के लिए इक़दाम से आगाह किया। उमरकोट में सामारो के करीब जमींदार की निजी जेल पर छापा। 5 खवातीन और 23 बच्चों समेत 36 किसान बाजियाब अफराद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। खवातीन के लिए परेशानी, मेकअप का सामान, जिल्द और बालों की खूबसूरती के लिए भी इम्पोर्टेड अशिया रेगुलेटरी ड्यूटी की जद में आ गई। 55% महंगी हो गई। ना दरामदी दूध बचा, ना मेवाजात, शहद, सेब, चेरी, इंजीर और आम समेत तमाम दरामदी फल 20 से 45% महंगे हो गए। हुकूमत ने सैकड़ों अशिया पर 5 से 55% रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी। SRO जारी। सेब, लीची 45%, दरामदी चेरी और फ्रोजन मछली 35%, मकई और कुदरती शहद 30%, दरामदी दूध, मिल्क, क्रीम, खजूर, इंजीर, पाइनएप्पल, अमरूद, आम भी 25% रेगुलेटरी ड्यूटी का निशाना बन गए। दही, मक्खन और मेवाजात भी 20% रेगुलेटरी ड्यूटी के नफाज से महंगे। दरामदी शेविंग क्रीम और साबुन 50%, दरामदी ज्वेलरी पर भी 45% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। मर्द और खवातीन के इम्पोर्टेड ओवरकोट्स, टोपी, जैकेट्स, ट्राउज़र, स्कर्ट्स, शॉर्ट्स भी 10% महंगे। वाटरप्रूफ लेदर के जूते, वॉश बेसिन, बाथटब और इम्पोर्टेड कमोड की भी रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया। खान यूनिस के इनखला के बाद सैकड़ों फ़लस्तीनी मरीज, अस्पताल और बेघर अफराद कैंप्स छोड़ने पर मजबूर। इसराइली फ़ौज का गजा का दूसरा बड़ा शहर फौरी खाली करने का हुक्म। काबिज क़ुव्वत ने फ़लस्तीनियों को नामालूम सेफ जोन की तरफ मुंतकिली की हिदायत कर दी। फ़लस्तीनी कहते हैं नहीं मालूम कहाँ जाएंगे। गजा में सेफ जोन नाम की अब कोई चीज़ नहीं है। शुजाइया में इसराइली फ़ौज और मुज़ाहमती ग्रुपों में शदीद झड़पें, कई इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया कि हमास की फ़ौजी सलाहियतों का मुकम्मल खात्मा करने के करीब हैं। बरतानिया के आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। पोलिंग का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की सुबह 11 बजे होगा। मुख्तलिफ सियासी जमातों की ब्रिटिश पाकिस्तानी उम्मीदवारों की डोर टू डोर और कॉर्नर मीटिंग्स जारी। मारूफ अदाकार हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी ने कराची में अपने नए ब्रांड कास्ट एंड क्रू का इफ्तिताह कर दिया। स्टोर में जैकेट से लेकर चप्पल तक सब कुछ ऑर्डर पर तैयार किया जाएगा। और फ्रांस और पुर्तगाल ने यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस ने बेल्जियम को 1-0 से हरा दिया। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल ने स्लोवेनिया को पेनल्टीज पर 3-0 से शिकस्त दे दी।